नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइट 24। नारनौल नगर परिषद से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर पालिका और फायर कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला स्तरीय महारैली का आयोजन किया। रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। रैली में शामिल सफाई कर्मचारी कृष्ण जैदिया निवासी नसीबपुर ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि सफाई जैसे जोखिम भरे कार्य के बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते। वहीं सफाई कर्मचारी मोनू, होशियार और नवीन ने भी बताया कि समान कार्य करने के बावजूद उन्हें अन्य कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते नहीं मिलते। उनका आरोप है कि उन पर लगातार अतिरिक्त कार्य का दबाव बनाया जाता है, लेकिन सुविधाओं और अधिकारों के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि सभी कच्चे सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, सुरक्षा उपकरण, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य कर्मचारी हितों से जुड़ी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार कर्मचारियों की इन मांगों पर जल्द फैसला लेगी या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। आइए जानते हैं कर्मचारी नेताओं का क्या कहना है। अपना परिचय देते हुए थोड़ा बताओ आज के बारे में क्या कुछ है। मेरा नाम रमेश तोसामड, राज्य वरिष्ठ प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारी जो पीछे हड़ताल थी 1 मई से 13 मई तक और हमारे फायर की हड़ताल 37 दिन चली थी, दोनों संगठनों का फैसला हुआ था 13 मई को, और उस फैसले को लागू करवाने के लिए हमने 30 दिन का टाइम दिया था, 30 तारीख तक का जून का। सरकार ने अभी तक एक भी लेटर ऐसा भेजा नहीं जिन मांगों पर हमारी सहमति हुई, अग्रीमेंट हुआ, लिखित समझौता था, हमारे सहन हो गए, सरकार के सहन हो गए, अधिकारियों के सहन हो गए, लेटर सरकार ने भेजे नहीं, जिसमें कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। और हमने टाइम दिया था मगर 30 तारीख तक तो आपकी की है और 1 जुलाई हमारी है। हम दोबारा फिर आंदोलन में आ गए, लेकिन हम जनता को जो ना खमियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए हम छोटे छोटे आंदोलन दिए हैं। ये इस हड़ताल में कौन कौन कर्मचारी शामिल हो रहे हैं? इस हड़ताल में फायर ब्रिगेड शामिल होगा सारा, इस हड़ताल में सफाई कर्मचारी शामिल होंगे सारे, इस हड़ताल में डोर टू डोर का कर्मचारी शामिल होगा, शिपिंग का जो ठेके का कर्मचारी वो शामिल होगा, दफ्तर के कर्मचारी भी शामिल होंगे, कौशल के कर्मचारी जो में भी शामिल होंगे। इस तरह से तो शहर की सारी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। देखो, ये सरकार ने सोचना था, हमने आज भी लगा लोगे 1 महीने का टाइम उनके पास है, हम थोड़े थोड़े आंदोलन दे रहे हैं, इसमें शहर की सफाई होने लग रही है। लेकिन अगली बार जो ना 5 तारीख के बाद यानी कि 5 अगस्त के बाद हम बड़ा आंदोलन देंगे, जिसमें ये सवाल आपने सरकार से पूछना चाहिए कि इनसे आपने समझौता करा था और जनता की भलाई को देखते हुए हमने अपना समझौता जो ना ये करा था। ये इसलिए करा था कि हम जनता को के दुश्मन नहीं है और जनता हमारी माई बाप है, उन्हें कोई खमियाजा भुगते ना हुए, इसलिए समझौता करा था। जो ना सरकार पे है ना, खास करके उस टाइम जब हमने शुरुआत सरकार जो हड़ताल की करी थी, उस टाइम 85% जनता हमारे खिलाफ थी, मैं आपको बात बताऊं। और 2 दिन के बाद जब हम शहर में निकले, हम लोग ने लोगों से बताया कि हमारे ठेके का कर्मचारी 9,000 रुपये तनख्वाह लेता है, वो अपने बच्चों ने कहाँ भेजे, पढ़ाए लिखाए, क्या करवाए करे। हमारे डोर टू डोर का कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह नहीं आती, उनका ईपीएफ नहीं जमा होता। तो लोगों ने 85% लोगों ने हमारा समर्थन करा था। तो वो आंदोलन लोगों ने कहा कि भाई कुछ भी हो, हम गंदगी में टाइम पास करेंगे, आप इनकी मांगे मानो। लेकिन फिर भी सरकार मांगे ना माने, फिर हम क्या जाए। तो ये आंदोलन इसलिए है कि सरकार हमारे से समझौते हुए जो कच्चे कर्मचारी, रोल का कर्मचारी, उन्हें पक्का करे। डोर टू डोर का कर्मचारी है, ठेके का दूसरे जो ठेके हैं उनके कर्मचारी, उन्हें पालिका रोल पे लेकर के आए। कौशल विभाग के कर्मचारियों को भी रोल से बाहर करके, उससे जो ना कौशल से बाहर करके महकमे का कर्मचारी माना जाए।
ये हमारी बात। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन का राज्य प्रधान और नगर पालिका का उप प्रधान। जो एक तरफ तो मोदी जी जो सफाई कर्मचारी हैं या नीचे के वर्ग के जो हैं कर्मचारी, उनके साथ में सेल्फी लेते हैं, साथ में झाड़ू लेके साफ सफाई करते हैं। दूसरी तरफ आरोप लगता है कि सैलरी की दिक्कत आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, 13 मई को जो हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी हैं और फायर के मंत्री भी है, 37 दिन हड़ताल फायर की चली, 14 दिन नगर पालिका की चली। उसमें समझौता हुआ था कि जो आपके मांग है, 22 सूत्रीय मांग है, उन पर हम सहमत हैं। सरकार के साथ एग्रीमेंट होया, फायर की 8 मांगों पर एग्रीमेंट होया, लेकिन सरकार ने एक भी मांगों का परिपत्र जारी नहीं किया। इस करके देखो, सेल्फी लेने से कुछ नहीं होता। जो हमारे डोर टू डोर के कर्मचारी 9,000 सैलरी लेते हैं और जिनमें नियुक्तन वेतन 15,200 है, वो देना चाहिए। लेकिन सेल्फी से कुछ नहीं बनता, रजाड़ उठाने से कुछ नहीं बनता। जब 13 दिन हड़ताल चली तो शहरों में गंदगी के ढेर लग गए थे, आपने भी देखा है। अगर सफाई कर्मचारी अगर सफाई ना करे तो ये जो मंत्री है अब क्यों नहीं आते? उस वक्त तो ये झाड़ू उठा के खड़े हो गए थे, अब आना चाहिए था। जब हड़ताल चलती है, जब ये झाड़ू उठाते हैं, जब शहर का कर्मचारी सफाई करता है तो अब साथ देना चाहिए पूरा। इनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई वाह नहीं है। पीछे आपने पता है कि 16 फरवरी को फरीदाबाद में अग्निकांड हुआ, फायर के पास कोई सामान नहीं है, 2 कर्मचारी गुजर गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला। और उसी फरीदाबाद में दूसरी घटना हुई, एक पुलिस का कर्मचारी गुजरा, उसके लिए सरकार ने घोषणा की भाई 1 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी देंगे। क्या फायर का कर्मचारी वहाँ आग बुझाने नहीं गया? सरकार के लिए काम कर रहा था, लेकिन सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। जब फायर का कर्मचारी 8 तारीख से हड़ताल पर गया, जब जाकर मुख्यमंत्री ने घोषणा करी और मांगों को मान्य है। भाई जो फायर में कच्चा कर्मचारी लग रहा है उनको फायर ऑपरेटर के पदों पर मर्ज करेंगे, 5,000 जोखिम भत्ता देंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर रोक लगाएंगे। इन सभी मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन सरकार परिपत्र जारी नहीं करना चाहती। इस करके नगर पालिका कर्मचारी संघ ने और फायर के कर्मचारियों ने साझा संघर्ष आंदोलन दिया है। अगर सरकार ने समय रहते 5 अगस्त तक सभी मांगों का परिपत्र जारी नहीं किया तो नगर पालिका और फायर के कर्मचारी 6, 7 और 8 अगस्त को 3 दिन की हड़ताल करेंगे। अगर 3 दिन के बाद भी अगर सरकार ना बोली तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। संगेलिया, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य कैशियर। ये जो हम आज यहाँ रैली कर रहे हैं जिला की, ये रैली हम सरसा से कर रहे हैं। हमारी ये 5वीं रैली है। ये पूरे प्रदेश में हम जिला स्तर की रैली कर रहे हैं। जो सरकार से हमारा 13 तारीख का जो समझौता हुआ था, उस समझौते में सरकार ने एकदम आँख सी फेर ली कि उस टाइम तो एग्रीमेंट किया बाकायदा, उन्होंने गुट्ठा लगाया, मंत्री ने भी गुट्ठा लगाया, जो वहाँ एएसआई जो अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने भी अपना गुट्ठा लगाया, सारी बातें मानी। लेकिन समझौता करने के बाद में अब आराम से चला रही है गाड़ी को। हम ये चाह रहे हैं कि 1 महीने का टाइम देने के बावजूद भी अभी तक कोई जो मुख्य चीज थी, कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, 13,000 कर्मचारी को पक्का करना था, सरकार ने भी माना है कि हम पक्का करेंगे, लेकिन उनका कोई लेटर नहीं है। एस ग्रेस ये बहाल करेंगे, जो ये पेंशन है ये पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन सरकार के जो लेटर देने थे वो दिया नहीं, ऊट पटांग लेटर दे रही है, उससे हम मानते नहीं। ये सरकार, ये जो आप जो बता रहे थे अभी कि पैर भी धोए और फूल झाड़ू भी काटे उस मोदी जी ने, तो मोदी सरकार ऊपर से लेके झूठी है, झूठे वादे करती है। ये तो पैर भी धोया था सफाई कर्मचारियों का, लेकिन पैर धोने से पार नहीं पड़ेगी। इनके पेट में भूख लगती है, उस भूख के लिए कुछ इंतजाम करो। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं अभी, अगर हमारी हड़ताल अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हमारी हड़ताल में तब्दील होगा। फिर चाहे सरकार लाठी मारे, गोली मारे, ये कर्मचारी नहीं बैठने वाले, ये लड़ाई आर पार की करेंगे सर।